समस्त छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में चर्चा करेंगे। गुणसूत्रों की आकार की। कोशिका वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र एक सीमांत कला द्वारा आवृत, जिस पेलिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किए जाने पर पाया गया कि गुणसूत्र के चारों ओर पेलिकल की उपस्थिति कुछ निश्चित नहीं इंटरफेज में गुणसूत्र दिखाई नहीं देते तथा क्रोमेटिन जाल के रूप में केंद्रक में उपस्थित होते हैं, परंतु गुणसूत्र समसूत्री विभाजन के दौरान मेटाफेज में सुस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अतः यह अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। इसी अवस्था में प्राय गुणसूत्र संरचना देखी जाती है। प्रोफेज के प्रारंभ में एक्रिस्टलीय धात्री के मध्य गुणसूत्र पतले लंबे धागे समान व अर्धसूत्र युक्त दिखाई देने लगते हैं। ये गुणसूत्र एकक कहलाते हैं। मेटाफेज में अत्यधिक कुंडलित व संघनित गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। मध्य अवस्था में ही गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों द्वारा निर्मित दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं। दो अर्ध गुणसूत्र युक्त गुणसूत्र कहलाते हैं। गुणसूत्र पर पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्र। गुणसूत्र पर पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्र इस प्रकार हैं। क्रोमेटिड्स गुणसूत्र बिंदु तथा प्राथमिक संकीर्णन, केंद्रिक संगठन, द्वितीयक संकीर्णन, सेकेंड टेलोमियर, सैटेलाइट। अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स। प्रत्येक गुणसूत्र मध्य अवस्था में रैखिक रूप से दो समान धागों द्वारा विभाजित रहता है। प्रत्येक धागेनुमा भाग अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं। ये अर्ध गुणसूत्र एक गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर पर एक दूसरे से संलग्न रहते हैं। गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र एनाफेज में अलग हो जाते हैं तथा विपरीत ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अंत्यावस्था में गुणसूत्र में एकमात्र अर्ध गुणसूत्र ही उपस्थित रहता है, परंतु अंतरावस्था में रिप्लिकेशन द्वारा पुनः दो समरूपी अर्ध गुणसूत्र निर्मित हो जाते हैं। ये गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन्हें सिस्टर अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। सेंट्रोमियर। प्राथमिक संकीर्णन तथा सेंट्रोमियर प्रत्येक क्रोमोसोम में एक दबा हुआ स्थान होता है। यह गुणसूत्र की संपूर्ण लंबाई की अपेक्षा संकरा होता है। इसकी स्थिति स्थिर होती है तथा यह गुणसूत्र को दो भुजाओं में विभक्त करता है। यह हल्की धनात्मक फ्यूजन अभिक्रिया दर्शाता है, जिससे इनमें पुनरावर्ती डीएनए का पता चलता है। ये डीएनए को सेंट्रोमेटिक हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। प्राथमिक संकीर्णन पर ही सेंट्रोमेयर या काइनेटोफोर स्थित रहता है। कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में क्रोमोसोम तर्कसूत्रों से इसी स्थान पर जुड़े रहते हैं तथा सेंट्रोमियर गुणसूत्रों की गति से संबंधित होता है। सामान्यतः प्रत्येक क्रोमेटिड पर एक सेंट्रोमियर या गुणसूत्र में दो सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, किंतु इनकी संख्या अधिक या अनुपस्थित भी हो सकती है। संख्या के आधार पर गुणसूत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मोनोसेंट्रिक गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर पाया जाता है। डाइसेंट्रिक, इनमें प्रत्येक क्रोमेटिड पर दो सेंट्रोमियर होते हैं। पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र में दो से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। एसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर का अभाव। ये गुणसूत्र के विखंडित नवखंड होते हैं, जो कि अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं। विस्तृत, इनमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र की पूरी लंबाई में विस्तृत तथा अस्पष्ट होते हैं।
तर्कसूत्रों की सूक्ष्म नलिकाएं गुणसूत्रों की भुजाओं में कई बिंदुओं पर जुड़ी रहती हैं। विस्तृत सेंट्रोमेर कई कीटों, कुछ शैवाल तथा कुछ पादप जैसे जूलों में पाए जाते हैं। सेंट्रोमेर की स्थिति के अनुसार गुणसूत्र को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। अग्रबिंदु या एक्रोसेंट्रिक। जब सेंट्रोमेर एक सिरे पर हो तो ऐसा गुणसूत्र एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। टिलोसेंट्रिक। ऐसे गुणसूत्र षडाकृति के इनमें सेंट्रोमेर सिरे के समीप स्थित होता है। गुणसूत्र की एक भुजा लंबी और दूसरी छोटी। सबमेटा। इसमें गुणसूत्र एस आकृति के होते हैं। इसमें सेंट्रोमेर मध्य बिंदु से थोड़ा हटकर स्थित होता है, जिसमें गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं। मेटासेंट्रिक। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र वी आकृति के होते हैं। ये सेंट्रोमेर गुणसूत्र के मध्य में स्थित होने के कारण इनकी भुजाएं अधिकतर समान लंबाई की होती हैं। सेंट्रोमेर के कार्य। सेंट्रोमेर निम्नलिखित कार्य हैं। सेंट्रोमेर तर्कु निर्माण में सहायक हैं। तर्कु तंतु सूक्ष्म नलिकाओं से निर्मित होते हैं। एक सूक्ष्म नलिकाएं प्रोटीन ट्यूबुलिन के बहुलीकरण द्वारा बनती हैं, जिसके लिए सेंट्रोमेर केंद्रीकरण केंद्र का कार्य करता है। गुणसूत्र तर्कसूत्रों की सूक्ष्म नलिकाओं को अटैचमेंट करने में सहायक। कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की एनाफेजी गति में सेंट्रोमेर भाग लेता है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। केंद्रिक संगठक। गुणसूत्रों में कभी कभी अतिरिक्त संकीर्ण भी उपस्थित रहते हैं, जो द्वितीयक संकीर्ण कहा जाता है। यह निश्चित स्थान पर स्थित होता है। वह हल्का अभिरंजित होता है। जिस संकीर्ण केंद्रिक निर्माण में लेता है, तैसे केंद्रिक संगठन स्थल के नाम से जाना जाता है। यह केंद्रिक संगठन स्थल के आगे गुणसूत्र का गोलाकार तथा बहुत छोटा भाग स्थित रहता है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। अंतरावस्था में कुछ गुणसूत्रों का द्वितीयक संकीर्ण का केंद्रिक से घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें 18S तथा 28S राइबोसोम आरएनए से संलग्न होने के लिए जीन उपस्थित होते हैं। द्वितीयक संकीर्ण। प्राथमिक संकीर्ण के अलावा कभी कभी गुणसूत्र की एक अथवा दोनों भुजाओं पर हल्का अभिरंजित एक या अधिक द्वितीयक संकीर्ण की उपस्थिति रहते हैं, जिसमें द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। इनकी गुणसूत्र पर उपस्थिति निश्चित स्थान पर होने से यह गुणसूत्र की पहचान में सहायक है। ये माना जाता है कि ये अलग होने अथवा जुड़ने पर विस्थलों को दर्शाते हैं। टेलोमियर। गुणसूत्रों के सिरे गोलाकार तथा बंद होते हैं। गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरों को टेलोमियर। गुणसूत्र के अंतिम सिरों पर क्रोमेटिन रेशों के लूप उपस्थित, यही टेलोमियर कहलाते हैं। टेलोमियर की अनुपस्थिति में टूटे हुए गुणसूत्रों के सिरे पर आपस में जुड़ सकते हैं, जिसमें दो क्षतिग्रस्त गुणसूत्रों को आपस में जोड़ने जाने की संभावना रहती है। अतः गुणसूत्रों के सिरों पर स्थित टेलोमियर इन्हें आपस में जोड़ने से बचाता है। टेलोमियर गुणसूत्रों को संगठनात्मक स्थिति प्रदान करता है। समजात अथवा विसमजात गुणसूत्रों की किसी भाग की लंबाई संबंध न बनाने का कारण टेलोमियर है। तो इस प्रकार से हमने गुणसूत्र के विभिन्न जो पार्ट्स हैं, भाग हैं, उनमें प्राथमिक संकीर्ण, द्वितीयक संकीर्ण, टेलोमियर, सैटेलाइट, इनके बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।